नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों पूरे भारत में मंदिरों की साज सज्जा, पुनर्निर्माण और उसे व्यापक दिव्य रूप देने का चलन चल निकला है। राम मंदिर के भव्य निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपको सारी जानकारी हुई होगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में भी बहुत बड़ा निर्माण हुआ, मंदिर की शक्ल बदल गई। मिर्जापुर में विंध्याचल देवी के स्थान का भी पुनर्निर्माण हो रहा है और एक बड़ा आकर्षक कॉरिडोर बन रहा है। इतना ही नहीं, महाकाल के मंदिर का भी पुनर्निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे लोकार्पित किया। मंदिरों के पुनर्निर्माण का एक दौर ही चल पड़ा है। यही वजह कि पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर का भी कायाकल्प हो रहा है। अगर अब आप कभी मंदिर देखने जाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही मंदिर है। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह के कुछ दिन पहले उड़ीसा सरकार ने 17 जनवरी को खुद की एक महत्वाकांक्षी मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर 800 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा हेरिटेज गलियारा भक्तों के लिए बन करके तैयार हो गया है। श्री मंदिरा परिक्रमा परियोजना के नाम से यह गलियारा बनाया गया है। यह उन बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक पुरी को विश्व स्तरीय विरासत शहर में बदलना है। उड़ीसा सरकार ने भी इस परिवर्तन को लोगों को दिखाने के लिए हर रोज 10,000 लोगों को पुरी के इस प्रतिष्ठित मंदिर तक लाने की मुकम्मल व्यवस्था की है। नवीन पटनायक सरकार ने जिला कलेक्टरों को 22 जनवरी से प्रत्येक पंचायत और नागरिक निकाय से पुरी तक भक्तों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के लिए धन भी आवंटित किया है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी राम मंदिर लोगों को दिखाने के लिए हर बूथ से 5 राम भक्तों की अयोध्या तक लाने की मुकम्मल व्यवस्था की है। रात को रुकने की भी व्यवस्था टेंट सिटी में की गई है। 4 साल पहले तक श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास की स्थिति दयनीय थी। 12वीं सदी के मेघनाथ पचेरी मंदिर की चारदीवारी के बगल में सड़ते कूड़े के ढेर के साथ शहरी इमारतों के पीछे छिपे श्री मंदिर को भी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मंदिर एक अपरिचित अवतार के रूप में आपके हमारे सामने आया है। यह मंदिर अब 75 मीटर की विशाल परिक्रमा के केंद्र में हो गया है। इस परिक्रमा मार्ग पर जन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह परिवर्तन राजसी 214.8 फीट ऊंचे मंदिर तथा इसके नील चक्र का स्पष्ट दृश्य भी देता है। भक्तों को परिक्रमा करने का सुविधाजनक अवसर भी प्रदान करता है। यह परियोजना नवीन पटनायक सरकार द्वारा शुरू की जा रही 4,224.22 करोड़ रुपए की बुनियादी सुविधाओं और विरासत तथा वास्तुकला के विकास योजना का मुख्य आकर्षण है, जो पुरी को एक विश्व विरासत शहर के रूप में बदलने की कोशिश करती है। 23 जुलाई 2016 को नवीन पटनायक सरकार ने मंदिर में सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाएं, कैसे इसे भव्य लुक दिया जाए, किस तरह लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उन्हें दिक्कत न हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की जाए। इसके लिए बीपी दास की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया। 16 अगस्त 2019 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी दिन सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कई अन्य चीजों के अलावा मंदिर के आसपास की सड़कों को 75 मीटर तक चौड़ा करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि अधिग्रहण सहित विकास और बुनियादी ढांचे के कार्य राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत किए जाएंगे। दोनों निर्णय 27 अगस्त 2019 को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से लिए गए। उसी वर्ष भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया। पुनर्वास पैकेज भी तैयार कर लिया गया। परिक्रमा योजना पर काम शुरू हुआ और 15 फरवरी 2021 को मंदिर प्रबंधन समिति से भी इस परियोजना पर सहमति ले ली गई। 5 दिन बाद महानिदेशक एएसआई ने साइट का दौरा किया।
परियोजना को मंजूरी दी। उस वर्ष 24 नवंबर को भगवान जगन्नाथ के पहले सेवक पुरी राजा गजपति दिव्य सिंह देव ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प की आधारशिला रखी। उड़ीसा ब्रिज एवं कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन OBCC को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 800 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना भक्तों को आने जाने और परिक्रमा करने दर्शन करने के साथ साथ तमाम सुविधाओं से लैस है। इसे 9 जोनों में बांटा गया है। 7 मीटर का बफर जोन मेघनाड़ा पचेरी से शुरू होता है। 10 मीटर का आंतरिक प्रदक्षिणा स्थापित किया गया है, जो मंदिर की परिक्रमा के लिए भक्तों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एकमात्र पैदल मार्ग है। इसके बाद 14 मीटर का बगीचा है, जिसमें जगन्नाथ संस्कृति के अभिन्न अंग पौधे शामिल हैं। इसमें सप्तवर्णी, पाटली, बौला, कदम, गंगा शिवली, कथा चंपा, स्वर्ण चंपा जैसे पेड़ और कथा रंगनी, स्वर्ण घंटी, गैल्फीमिया, पीला कालीन, करबीरा, सुगंधराज और कुंडा मल्ली जैसी झाड़ियां हैं। 8 मीटर की बाहरी प्रदक्षिणा दोनों तरफ से पेड़ों और झाड़ियों से ढकी हुई है। यह आगंतुकों को एक शांत और शीतल मार्ग तथा स्थान प्रदान करता है। इसके बाद 10 मीटर का सुविधा क्षेत्र बनाया गया है, जो मंदिर से 40 मीटर की दूरी पर है। सुविधाएं गलियारे क्षेत्र में केवल 5% को कवर करती हैं। 75 मीटर के गलियारे में 4.5 मीटर की सर्विस लेन भी शामिल है, जो रखरखाव के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा 4.5 मीटर शटल और आपातकालीन लेन भी शामिल है, जो आपात स्थिति और आपदा प्रबंधन के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए डिजाइन किया गया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर सुरक्षा की सुविधा का ध्यान भी रखा गया है और इस 7.5 मीटर के इलाके में वाहन आ जा भी सकते हैं। 7 मीटर का चौड़ा और छायादार फुटपाथ भी बनाया गया है। तो अब देर किस बात की, जाइए और मंदिर का दिव्य और नया स्वरूप देख करके आइए, परिक्रमा कीजिए, सुविधाओं का लुत्फ उठाइए। देखिए कि राज्य सरकार ने भगवान जगन्नाथ, जो सनातन धर्मियों का एक तीर्थ भी है, उसका स्वरूप कितना बदला है। पहले की तुलना में आपको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और अब आपको परिक्रमा में धूप, गर्मी, बरसात, इन चीज़ों से कैसे निजात दिलाने के लिए उस परियोजना में क्या क्या किया गया है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।